नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। ज्वेंद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। 16 महीने बाद पटरी पर लौटेंगी 18 ट्रेनें। 8 पैसेंजर ट्रेनों को बनाया गया एक्सप्रेस। नए टाइम टेबल के साथ सभी ट्रेनें चलेंगी। कोरोना काल से ही बंद पड़ी थी सभी ट्रेनें। जींद से फिरोजपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें होंगी शुरू। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जींद से 16 महीने बाद पटरी पर लौटेंगी 8 ट्रेनें। 3 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाया गया। नए टाइम टेबल के साथ ये सभी ट्रेनें चलेंगी। कोरोना काल से ही बंद पड़ी थी सभी ट्रेनें। जींद से फिरोजपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें होंगी शुरू। बड़ी खबर जींद से आपको बता रहे हैं। सोलह महीने बाद पटरी पर लौटेंगी 8 ट्रेनें। 3 पैसेंजर ट्रेनों को बनाया गया एक्सप्रेस। नए टाइम टेबल के साथ चलेंगी सभी ट्रेनें। कोरोना काल से ही बंद पड़ी थी सभी ट्रेनें। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रकृति के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है। आइए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर वन्य जीव जंतुओं की रक्षा, बिजली पानी की बचत, प्लास्टिक का बेहद कम उपयोग, अधिक वृक्षारोपण करने का संकल्प लें। साथ ही प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए सभी से अपील करी कि प्रकृति के संरक्षण से जीवन का संरक्षण है, इसलिए प्रकृति को बचाएं, पानी को बचाएं और साथ ही साथ प्लास्टिक का कम उपयोग करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंडर 17 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 32 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय पहलवान सूरज को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि इस तरीके से हरियाणा और देश का नाम रोशन करते रहें, जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में चमका रहे। इससे पहले भी हरियाणा के खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, जिससे हम सब देशवासियों को गर्व का एहसास होता है। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शिरकत की। जिला कष्ट निवारण समिति ने कुल 11 मामलों की सुनवाई की, जिसमें सीवर व्यवस्था, पीने के पानी सहित कई समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मौके पर मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सभी लोगों को फायदा मिल रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल नारनौल में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक लेने पहुंचे। नारनौल में पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कुल 22 मामलों में से तकरीबन 17 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बाकी 5 मामलों को अगली बैठक तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने साथ ही कहा कि अगर अधिकारी ईमानदारी से
और ठीक कार्य करें तो कष्ट निवारण समिति में मामले नहीं आएंगे। साथ ही नगर परिषद की समस्याओं पर कहा कि नगर परिषद की समस्याएं काफी सामने आ रही हैं, जिस पर उन्होंने जांच कर सम्मिलित अधिकारियों पर चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। भिवानी के अजवीतपुर गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में माइक्रो सर्विस कैंप का आयोजन हुआ। कैंप का शुभारंभ सीजीएम कपिल राठी ने स्कूल परिसर में पौधारोपण करके किया। माइक्रो सर्विस कैंप में जनता से सीधे रूप से जुड़े 10 विभागों ने 13 स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी और सेवाएं प्रदान की। इस दौरान वन विभाग के सहयोग से लगभग 150 पौधे भी लगाए गए। माइक्रो कैफे कैंप के बारे में जानकारी देते हुए सीजीएम राठी ने कहा कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नालसा के निर्देशानुसार और हालसा के मार्गदर्शन में डीएलएसए द्वारा माइक्रो सर्विस कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से कई विभाग लोगों को प्रमुख योजनाओं की जानकारी और सरकारी सहायता दे रहे हैं। ये हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधीन हरियाणा सर्विस लीगल अथॉरिटी और डीएलएसए भिवानी के अधीन हमने आज एक माइक्रो कैंप का गांव अजीतपुरा में आयोजन किया है। इस कैंप में 8 से 10 सरकारी विभागों ने अपने अपने जो हैं स्टॉल लगाए हैं और मैंने खुद सारा अवलोकन किया है और मुझे बड़ा खुशी की बात है कि काफ़ी ग्रामीण हमारे गांव के सदस्य आए हैं और उनके चाहे कोई आधार कार्ड से समस्या हो या कोई इलेक्शन कार्ड से हो या उनके फसल बीमा योजना हो या उनके कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हमारी जो सरकार की उनकी लाभदायक स्कीम है उनको एक तो उनको पता चलेगा। रेलवे विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने का मामला सामने आया। एक गिरोह का अंबाला की जीआरबी पुलिस ने पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से उनके 3 और साथियों के बारे में सुराग हाथ लगे। मामले की जानकारी देते हुए अंबाला छावनी जीआरपी पुलिस ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि इस गिरोह के सदस्य अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कुछ युवकों से पैसे और फॉर्म लेने आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हम नहीं करे जी, नहीं जसो फौजी जी उसने करे जी। मारे उसको तो सिर्फ ये कहा था फार्म लेके आओ, वहाँ से सिर्फ फार्म लेने आए थे, उसके अलावा हमें किसी चीज़ का नहीं पता जी। अशोक फौजी है जी, तो उन्होंने बोला वहाँ स्टेशन के पास 4 लड़के खड़े हैं, वहाँ से भीम के साथ चला जा, कागज़ से लेके आ। पैसे दिए आपने? पैसे ना दिए? ना कोई। आपको पता है क्या होता था मामला, कैसे भर्ती करते थे, किस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। बताना करना होती है। मेरा भी है कि हम जो और है जल्दी चरखी दादरी जिले के गांव झुंझुनू कला में जिला स्तरीय बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें जिसमें भादड़ा विधायक नैना चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिजली महोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बिजली की बचत करने के लिए जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नैना चौटाला ने बताया कि सरकार की तरफ से लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम मनोहर लाल की तरफ से दादरी रैली के दौरान कई करोड़ रुपए की सौगात जिला वासियों को दी गई।
जिससे पीने के पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मदद मिलेगी। इस अवसर पर विधायक नैना चौटाला ने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी हैं और अधिकारियों को जल्द समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य सौर ऊर्जा से संबंधित प्रोग्राम है। हमारे एससी आए हुए हैं कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम जो हमारे दादरी जिले की बिजली से संबंधित जितने भी अधिकारी रणवीर जी सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इससे ये है कि हम सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जो सोलर प्लेट्स है हमारी उसको लगाकर हम बिजली को बहुत हद तक बचा सकते हैं। थोड़ा साइड फोटोग्राफी के डिजाइन दो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव बेहोली में 3 दिन से लापता एक 10 साल के बच्चे का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटनास्थल की जांच की। बच्चे के साथ दुष्कर्म की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खबर गुरुग्राम से है, जहां शहर के पौस इलाके में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। मृतक युवक की गर्दन, सर और शरीर के बाकी हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान भूरा के तौर पर हुई है। युवक सेक्टर 15 पार्ट 2 की खाली पड़ी कोठी में बीते 4 साल से चौकीदारी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ई बीट सिस्टम की शुरुआत करके स्मार्ट पुलिसिंग का दावा किया था। खुद पुलिस कमिश्नर ने यह दावा किया था कि ई बीट सिस्टम में तैनात कांस्टेबल सेक्टरों में खाली पड़े मकानों का पूरा डेटा ई बीट सिस्टम पर अपलोड कर संवेदनशील इलाकों पर नजर रखेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही ऐसी खाली पड़ी कोठी में चौकीदार की हत्या ने पुलिस के सेवा, सुरक्षा, सहयोग जैसे नारी की पोल खोलकर रख दी है। प्लॉट नंबर 687 में एक लड़का चौकीदार था, पूरा नाम का, वो रहता था। उसके सर पे किसी ने चोट मार रखी है जिसकी मौत हो चुकी है। किसके साथ रहता था सर? वो ये पिछले 5-6 साल से रहता था, अकेला रहता था। रतिया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल का गेट बंद करके जमकर प्रदर्शन किया है। धरना देते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी अभिभावकों का कहना है कि स्कूल को सरकार ने सीबीएसई बोर्ड से जोड़ दिया है, जिससे कि शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल को पूर्व की तरह भिवानी बोर्ड से जोड़ा जाए। अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए अभिभावकों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यहां पर बड़ा आंदोलन करने को वो बाध्य हो जाएंगे। अभिभावकों और छात्रों का प्रदर्शन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
कैथल के गांव बूढ़ा खेड़ा में नई नवेली दुल्हन ने सास ससुर और पति के खाने में नशीली पदार्थ मिला करके उन्हें बेहोश कर दिया और फिर रुपए, मोबाइल, जेवर समेत जो कीमती सामान मिला सब समेटकर चलती बनी। वही नशे की हाई डोज से सुबह के समय परिवार के सदस्य जब नहीं जगे तो पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला के पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस दुल्हन की तलाश में जुट गई है। ये 25 तारीख को रामनिवास नौफ नफे सिंह बूढ़ा खेड़ा है, उसने एक एप्लीकेशन दी है कि हम 10-12 दिन पहले कोई शीतल नाम की लड़की से उत्तराखंड में शादी करके आए थे, जो 10-12 दिन हमारे पास रही है। उसके बाद हमारे को खाने में कोई नशीली कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे हम बेहोश हो गए, वो घर से चली गई। तो क्या कुछ लेके गई है वो? अभी तक उन्होंने वो कहा कि हम बताएंगे देख के, उन्होंने ऐसी चीज़ कोई वो नहीं दी है। तो FIR में सोना वगैरह नहीं, FIR में नहीं दिया कोई। उन्होंने कहा कि हम घर के सामान की तलाशी लेके जो चीज़ सामान लेंगे हम बता देंगे क्या लेंगे। जुलाना में जेब कतरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेटी के पीलिये के समापन के लिए खरीदे गए बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से जेब कतरों ने 49,500 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वो जुलाना बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था, तो बस आते ही बस में चढ़ने लगा। उसी समय एक युवक ने उसकी जेब से उसके पैसे निकाले। जब वो बस के अंदर सवार हुआ तो उसने अपने पैसे निकालने का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने तुरंत चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन तब तक वो युवक मौके से फरार हो चुका था। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें एक युवक बुजुर्ग की जेब से पैसे निकालता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल शिकायत की गई है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जेब कतरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जुलाना के बस स्टैंड में ये मामला सामने आया है, जहां पर 49,500 रुपए निकाल लिए जाते हैं। अंबाला में सिलेंडर से गैस चोरी करके ब्लैक में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि CID अंबाला ने रेड कर 35 अवैध गैस सिलेंडरों के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल CID को गुप्त सूचना मिली थी कि अंबाला सिटी में खन्ना प्लेस के निकट स्थित एक डेयरी में सिलेंडर से गैस चोरी करके ब्लैक में बेचा जा रहा है, जिसके बाद बुधवार को विशेष टीमें गठित करके खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर बिरमा देवी और इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने मौके पर सिलेंडर की बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया है कि आरोपी भरे सिलेंडर से 1.5 से 2 किलो गैस चोरी करते थे और खाली सिलेंडर को भर करके उसे ब्लैक में बेचते थे। टीम ने मौके से 35 सिलेंडर बरामद किए। इनमें से एक कॉमर्शियल समेत 34 HP भारत और इंडियन गैस के सिलेंडर शामिल हैं। पूरी गैस नहीं हुआ करती। कितने के लोग इस वक्त हैं जो यहाँ पर मौजूद थे? एक बंदा पकड़े, एक आदमी। और भी लोग शामिल हो गए? पीछे बंदे तो है, क्यों ये मेन बंदा तो मिला ही नहीं। मेन बंदे से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है।
एक सप्ताह पहले नारनौद क्षेत्र में मानसून की काफी तेज बारिश हुई थी, जिससे काफी गांव में जलभराव देखने को मिला। गौशाला गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनेक गांव के निचले हिस्सों में जलभराव हो गया। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी जलभराव हो गया। दोनों स्कूलों में 3 से 4 फुट पानी भर गया, जिसके कारण दोनों स्कूलों की सरकार की ओर से छुट्टी कर दी गई। लेकिन प्रशासन ने एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया और सरकारी स्कूल के गेट पर ताला लटका हुआ है। तो सरकारी स्कूल पर ताला लटका हुआ है। पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। एक हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन आज तक पानी निकासी नहीं हो पाई है। सरकारी स्कूल पर लटका है ताला। खबर है 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।